वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इको ट्यूटोरियल्स। आज का मेरा लेक्चर फिर से सीबीएसई 12th इकोनॉमिक्स का है एंड वी आर एंटरिंग इनटू द न्यू पोर्शन दैट इज मनी, इट्स एवोल्यूशन, टाइप्स एंड फंक्शंस। फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ऐसा टॉपिक जो हमें एवरीडे लाइफ में कंसर्न करता है। इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कंपेयर टू द अदर टू यूनिट्स यू हैव डन, नेशनल इनकम एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम। ये एक कंपैरेटिवली सिटर मीन बहुत इजी है, क्वेश्चन इसमें से भी आना है। सो लेट अस बिगिन विद अवर प्रेजेंटेशन, मनी, एवोल्यूशन, टाइप्स एंड फंक्शन। सबसे पहले मनी बनी कैसे, इसकी एवोल्यूशन की स्टेजेस क्या है। देखो, बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम बना हुआ है, आप इसको ध्यान से देखो, स्लोली हम करेंगे। सबसे पहले आई कमोडिटी मनी, कि गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स, बार्टर सिस्टम था। दिस वाज द फर्स्ट। देन कमोडिटी मनी से आई मेटालिक मनी। मेटालिक मनी क्या है? कॉइन्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एटसेट्रा, ये मेटालिक मनी है। बार्टर सिस्टम में गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स, और इसमें जो चीजें यूज हो रही थी वो थी लाइक शेल, सॉल्ट, कैटल, ग्रेन्स। ये बार्टर सिस्टम में एज ए मेजर, ये सिर्फ यही नहीं, मैनी गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स, एनीथिंग विच इज नीडेड बाय 2%। आपको उसकी चीज चाहिए और उस ट्रेडर की चीज आपको चाहिए, तो एक्सचेंज हो जाता था। इसके बाद आई मेटालिक मनी, मेटल के कॉइन्स के रूप में आए। देन आई पेपर मनी, कागज के रूप में आई। देन यहां से इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है फियाट मनी। देखो, कागज की मनी में मनी की फंक्शंस तभी आते हैं व्हेन इट इज इश्यूड बाय द फियाट ऑफ द गवर्नमेंट। फियाट मींस अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। कि आपको पता हो, जो नोट है आपके कागज के हैं, 500 का नोट गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, बंद करते ही अगले दिन उसकी वैल्यू 0, तो वो पेपर है, वैल्यू तो 0 है। उसकी वैल्यू तब तक है व्हेन टिल इट इज इश्यूड बाय द फियाट ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के ऑर्डर से इश्यू हुई है। नई करेंसी आई, फियाट ऑफ द गवर्नमेंट, इसलिए वो रिकॉग्नाइज की जाती है, अदरवाइज इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो 0 है। डिजिटल मनी क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू होती है कि उस चीज की, अगर मेटल है तो मेटल की वैल्यू, कागज है तो कागज की वैल्यू। देन डिजिटल मनी, आप सब जानते हो, पेटीएम, यूपीआई रिलेटेड जो भी आजकल एक्सचेंज आप करते हो मोबाइल से, दैट इज दिस डिजिटल मनी। और लेटेस्ट फॉर्म आ रही है क्रिप्टो करेंसी, ये ब्लॉकचेन को यूज करती है फॉर क्रिएशन, और ये भी ओनली ऑन योर लैपटॉप एग्जिस्ट करती है। रियलिटी में आपको वो फिजिकल फॉर्म में मैं बिटकॉइन टेस्ट करूंगा तो नहीं। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट कि मनी कैसे बनी। बार्टर सिस्टम, कमोडिटी मनी, मेटालिक मनी, पेपर मनी, फियाट मनी, डिजिटल मनी एंड क्रिप्टो करेंसी। अब इसके बाद हम आते हैं, ये सबसे पहले आते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम था जो सबसे पहले इवॉल्व हुआ। बार्टर सिस्टम क्या है? व्हेन गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, नो मनी इन सर्कुलेशन, आप गुड्स को एक्सचेंज करते हो। वीट वाला वीट देके मिल्क ले लेता, मिल्क वाला मिल्क देके वीट ले लेता। सिंपल एग्जांपल देखो, क्या कहता है कि मेरे पास एक चीज है, यू हैव समथिंग ऑफ वैल्यू, कि एक चीज है जिसकी कोई वैल्यू है आपके पास, इसको थोड़ा और बड़ा कर दिया। यू फाइंड समवन हु हैज समथिंग यू वांट, कि आपके पास एक चीज है और आपने एक ऐसा आदमी ढूंढ लिया जिसको वो चीज चाहिए, आप और उसकी चीज आपको चाहिए। आप दोनों में एग्रीमेंट हो गया और ये एक्सचेंज हो गया, डायरेक्टली हो गया, कि वीट वाला और मिल्क वाला एक दूसरे को कहते हैं हमें एक दूसरे की चीज चाहिए, दे एंटर इनटू एग्रीमेंट और वो एक्सचेंज हो जाता है। देखो क्या एग्जांपल दिए, राइस, फिश से राइस वाले को फिश चाहिए, फिश वाले को राइस चाहिए। पॉटरी टू क्लॉथ, क्लॉथ वाले को पॉटरी चाहिए, पॉटरी वाले को क्लॉथ चाहिए। गोट एंड ग्रेन्स, इस पे मैं दोबारा आऊंगा, गोट एंड ग्रेन्स। देन देखो, ये बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता था, लेकिन इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई जिसके कारण ये सिस्टम हमें छोड़ना पड़ा। सबसे पहली थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। what is this double coincidence? That is coming in contact of two persons who need each other's good. कि दो आदमियों का एक दूसरे, ऐसे दो आदमियों का, 2 persons का
कांटेक्ट में आना जिसे एक दूसरे की चीज की जरूरत है। व्हीट वाले को मिल्क चाहिए, मिल्क वाले को व्हीट चाहिए। इन एब्सेंस ऑफ डबल कोइंसिडेंस द एक्सचेंज वाज नॉट पॉसिबल। कि मैं व्हीट लेके मिल्क वाले के पास गया कि ले भाई व्हीट और मिल्क दे दे, वो कहता मेरे को तो व्हीट चाहिए ही नहीं, मेरे को तो कपड़ा चाहिए। वो मिल्क वाला कपड़े वाले के पास गया, वो कहता मेरे को तो दूध चाहिए नहीं, मेरे को तो शूज चाहिए। सो हाउ दिस एक्सचेंज विल टेक प्लेस? इन एब्सेंस ऑफ डबल कोइंसिडेंस एक्सचेंज वाज नॉट पॉसिबल। मतलब जब तक दो ऐसे आदमी ना मिले जिसको एक दूसरे की चीज चाहिए, आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। दैट इज प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। मैं कहता हूं चलो दो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए जिन्हें एक दूसरे की चीज चाहिए। व्हीट वाला कहता है ये ले पकड़ 10 किलो व्हीट और मेरे को 1 लीटर दूध दे दे। दूध वाले का रिस्पांस क्या आता है? कहता है जी मेरा जो 1 लीटर दूध है उसके तो मेरे को 12 किलो व्हीट मिलना चाहिए। और व्हीट वाला कहता है मैं 1 लीटर के सिर्फ 5 केजी व्हीट दे सकता हूं। हु विल डिसाइड दिस वैल्यू? आज की डेट में आप क्या करते हो? देखो ये जो मॉडल चल रहा है, ये मॉडल चल रहा है, ध्यान दो। दिस मॉडल इज जस्ट वेट, दिस मॉडल इज दिस G and G मॉडल, गुड्स एक्सचेंज फॉर गुड्स मॉडल चल रहा है। गुड्स एक्सचेंज फॉर गुड्स कि आप कोई बीच में मीडियम नहीं है जिसके टर्म्स में आप एक्सचेंज करते हो। तो कोई कॉमन मेजर नहीं था। देन पेरिशेबल, चलो ठीक है, लेकिन स्टोर ऑफ वैल्यू जो है वो भी टर्म्स ऑफ गुड्स ही होता था। लेकिन ये स्टोर ऑफ वैल्यू, जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट, लेकिन ये स्टोर ऑफ वैल्यू गुड्स के फॉर्म में होता था। और ये गुड्स जो हैं अगर पेरिशेबल हो तो उनको स्टोर भी नहीं किया जा सकता था। दैट वाज अनदर प्रॉब्लम कि पेरिशेबल गुड्स को आप स्टोर नहीं कर सकते। देन डिफिकल्टी इन स्टोरेज, मैंने आपको बता ही दिया। देन इनकन्वीनियंस एंड डिविजिबिलिटी, मैंने कहा था कि इस एग्जाम्पल में मैं दोबारा आऊंगा। देखो ग्रेन वाला कहता है गोट, गोट वाला कहता है ड्रेन। ये चाहिए, हम दोनों को एक दूसरे के चाहिए चीज और एक्सचेंज हो जाना चाहिए। लेकिन ये 10 किलो ग्रेन है इसके पास और ये कहता है एक गोट दे दो। गोट वाला कहता है नहीं, मेरी गोट के तो 100 किलो व्हीट आता है। अब एक्सचेंज क्या होगा? क्या ये इस गोट को आप काट सकते हो, डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं छोटे छोटे पार्ट में? आंसर इज बिग 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 नो। So indivisibility of factor was another cause of failure of barter system. तो barter system एक तरह से फेल हो गया due to these problems. क्या कहता है? barter was initially the foundation of trade, no doubt. ये it worked in small simple societies. Simple societies में तो वर्क कर रहा था, लेकिन बड़ी जगह पर ये वर्क नहीं कर पाया और इसके कारण it led to evolution of money in paper form. So this is बार्टर सिस्टम। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? मनी। अब आ गया मनी, मनी एंड इट्स फंक्शन। देखो मनी के लिए हम कहते हैं मनी इज एनीथिंग, ध्यान दो, मनी इज एनीथिंग विच परफॉर्म्स 3 फंक्शंस। नंबर 1 मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखो पहले मॉडल मैंने आपको बताया जी एंड जी था, आज मॉडल है GMG मॉडल। गुड्स एक्सचेंज फॉर मनी एंड देन विद द हेल्प ऑफ मनी यू कैन परचेज एनी। आजकल आप गुड्स एक्सचेंज फॉर गुड्स नहीं करते। गुड्स को लेके गए मार्केट में, बेचा, मनी ली और फिर अपनी पसंद की चीज ले ली। नो प्रॉब्लम ऑफ कोइंसिडेंस, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कोइंसिडेंस की। मनी इज यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नंबर 2 स्टोर ऑफ वैल्यू। आज की डेट में अगर आप वैल्यू स्टोर करने हैं नॉट इन टर्म्स ऑफ गुड्स, आप स्टोर करते हो इन टर्म्स ऑफ मनी। मैंने कहा 1 लाख है, 1 लाख के लिए 500 के से 200 नोट लिए 1 लाख बन गया और इतनी सी गड्डी बनी, कहीं भी डाल दो ना वो खराब होगी, अनलेस मिट्टी में गाड़ दी हो, खराब भी नहीं होगी और स्पेस भी कम, पेरिशेबल भी नहीं है। सो स्टोर ऑफ वैल्यू इज इन टर्म्स ऑफ मनी एंड यूनिट ऑफ अकाउंट। कि मनी वो चीज है जो यूनिट ऑफ अकाउंट के रूप में यूज होती है। यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है? मैंने कहा जी ये एक कमोडिटी है, लेट अस से एप्पल, ये 3 रुपए का है। दिस 3 रुपीज यूनिट ऑफ अकाउंट, दैट इज द वैल्यू इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। इट इज अ यूनिट ऑफ अकाउंट कि अकाउंट उसकी वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ मनी आएगी।
मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, स्टोर ऑफ वैल्यू है, और इट इज ए यूनिट ऑफ अकाउंट। सबसे पहले तो ये प्राइमरी फंक्शंस अभी आपको बताऊंगा, ये आ रहे हैं नीचे। अब देखो इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है मनी के, ये अलग से क्वेश्चन आता है आपको, इसलिए देखो ध्यान से। इट इज जनरली एक्सेप्टेबल, सारे इसको एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज इट इज इश्यूड बाय द फियाट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की अथॉरिटी से इश्यू होती है। इसमें ड्यूरेबिलिटी है, कैन विदस्टैंड वियर एंड टियर, पोर्टेबिलिटी है, इजी टू कैरी, एक जगह से दूसरी जगह बड़े इजीली कैरी कर सकते हो, डिविजिबिलिटी है, और स्टेबिलिटी है। इनफैक्ट बार्टर सिस्टम की सारी प्रॉब्लम्स इस सिस्टम ने खत्म कर दी। सो फीचर्स ऑफ मनी, व्हाट इज मनी एंड व्हाई मनी इज एक्सेप्टेबल, ये पॉइंट आ गया। मनी इज एक्सेप्टेबल बिकॉज इट इज हैविंग जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, डिविजिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। देन प्राइमरी फंक्शन, देखो प्राइमरी फंक्शन मैंने अभी बोले यही तीनों हैं। सबसे पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी इज यूज्ड टू बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज, इट एलिमिनेट्स द नीड ऑफ बार्टर, कहता है ये डबल कोइंसिडेंस की जो जरूरत थी उसको खत्म करती है। इट इज दिस मॉडल कि आपको गुड्स लेके जाओ, मनी लो और गुड्स ले लो। यूनिट ऑफ अकाउंट, मनी प्रोवाइड्स ए कॉमन मेजर टू एक्सप्रेस द वैल्यू। देखो जैसे मैंने कहा पेन 20 रुपए का, बुक 250 रुपए की, जैसे मैंने यहां लिखा था एक एप्पल 3 रुपए का, बैग की ये यूनिट ऑफ अकाउंट की मेजर ऑफ वैल्यू तो है, साथ में जो कमोडिटी की वैल्यू है दैट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, ये यूनिट ऑफ अकाउंट है। देन स्टोर ऑफ वैल्यू, ये भी आपको बताया मैंने कि ये स्टोर की जाती है। मनी आज कमोडिटी के टर्म्स में नहीं स्टोर होती, बट वैल्यू स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ नॉट गुड्स बट मनी। इसके बाद आते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शन में दो लेते हैं हम, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। व्हाट इज डेफर्ड पेमेंट? डेफर्ड पेमेंट होती है जो जिसकी पेमेंट आप आज ना करके आने वाले टाइम में करोगे। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट कि भाई जैसे लोन ले लिया कि आज नहीं, मैंने 10 दिन के बाद पेमेंट करना। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मनी अलाउज पेमेंट्स टू बी मेड इन फ्यूचर फॉर गुड्स, कि आप आने वाले टाइम में जो कहते हो कि लोन लिया आज 2 लाख का लिया, 2.5 लाख वापस करूंगा 2 साल के बाद, दैट इज डेफर्ड पेमेंट। आज ना देके बाद में देना, ये मनी के टर्म्स में आप एक्सप्रेस करते हो। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर जो होती है इन टर्म्स ऑफ मनी होती है, गुड्स नहीं ट्रांसफर होते। देखो मनी हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग वैल्यू फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एग्जांपल, यू कैन सेंड मनी टू योर फैमिली इन अनदर सिटी। ट्रांसफर करना है जस्ट आज तो क्लिक ऑफ पेटीएम लिया या गूगल पे क्लिक किया और पैसे वर्ल्ड में कहीं भी भेज। सो दैट इज ट्रांसफर, कि ये सारी चीजें इन टर्म्स ऑफ मनी हो रही। एग्जांपल्स दिए हुए हैं, देखो मीडियम एक्सचेंज, यू पे मनी टू बाय ग्रोसरीज। एग्जांपल, प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स आर एक्सप्रेस्ड इन रुपीज। स्टोर ऑफ वैल्यू का यू सेव मनी, और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यू टेक लोन टुडे एंड रीपे एट लेटर डेट। सो मेजर फंक्शंस दो ही हैं, दैट इज सेकेंडरी एंड टर्शरी। आगे जाके इसके कंटिंजेंट फंक्शन भी मैं करूंगा, देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंटिंजेंट फंक्शंस ऑफ मनी। व्हाट इज दिस कंटिंजेंट फंक्शंस? इसके अलावा दो फंक्शंस के अलावा क्या करती हैं? इंक्रीज्ड सेटिस्फेक्शन, मनी enables people to purchase a wide range of goods and services as per their needs and wants, thereby increasing their satisfaction. कुछ भी ले सकते हो मनी से, it helps in purchasing you anything, so that's why it increases your satisfaction level. क्रेडिट क्रिएशन, आगे जाके कमर्शियल बैंक क्रेडिट करते हैं, क्रिएट करते हैं। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है कि प्राइमरी डिपॉजिट, जो डिपॉजिट आपने बैंक में किया है उसके बेस पे लोन्स कितने क्रिएट होते हैं, ये सब मनी के टर्म्स में लिखा जाता है। मनी फैसिलिटेट्स द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग परचेजिंग पावर। एक वन लाइनर्स लिखने हैं, कुछ नहीं। कैपिटल एडिक्वेसी, मनी हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, इंश्योरिंग एडिक्वेट कैपिटल फॉर्मेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, कि ये सेविंग्स हुए करके ये इतने कैपिटल फॉर्मेशन करती है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्पफुल हो जाए। देन गारंटी अगेंस्ट सॉल्वेंसी, की आपके पास जो मनी है दैट इज योर गारंटी अगेंस्ट गेटिंग इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंसी इन टर्म्स ऑफ मनी आप डिक्लेयर करते हो, अगर मनी है तो इंसॉल्वेंसी से बचा। मनी सर्व्स एज ए गारंटी फॉर फ्यूचर पेमेंट
It assures creditors that debtor will be able to repay the amount. मनी आपके पास है, वो अगर आपने किसी से लोन दिया तो उसको ये गारंटी देती है कि आपका लोन वापस आ जाएगा. देन बेयरर ऑफ ऑप्शन. व्हाट इज दिस बेयरर ऑफ ऑप्शन? कि मैं मार्केट में जाता हूं, 20,000 मेरे पास है और एक सिंपल सा मोबाइल लेना है. बेयरर ऑफ ऑप्शन है कि व्हेन आई गिव 20,000 टू द शॉपकीपर एंड गेट दैट मोबाइल, दैट इज इट इज रिफ्लेक्टिंग माई ऑप्शन इन फेवर ऑफ दैट मोबाइल. उसको मोबाइल देने के लिए मैंने 20,000, जब मैंने 20,000 स्पेंड किए, कहीं भी करता हूं, एक्स वाई सी जेड, किसी भी कमोडिटी पे अगर खर्च करता हूं, दैट इज माई बेयरर ऑफ ऑप्शन. होल्डिंग मनी प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, गिविंग इंडिविजुअल द ऑप्शन टू चूज द टाइम, प्लेस एंड मैनर. आप अपनी मर्जी से जहां मर्जी खर्च कर सकते हैं, जिस मर्जी चीज पे खर्च करते हैं. जब आप स्पेंडिंग करोगे, दैट विल रिफ्लेक्ट योर ऑप्शन इन फेवर ऑफ दैट गुड. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम. आपने नेशनल इनकम का चैप्टर पढ़ा. यू डिस्ट्रीब्यूट इन टर्म ऑफ रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. ये कोई गुड्स के फॉर्म में थोड़े देते हो. रेंट इन मनी फॉर्म, वेजेस इन मनी फॉर्म, देन इंटरेस्ट इन मनी फॉर्म एंड एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट इन मनी फॉर्म. सब कुछ मनी के टर्म्स में होता है. सो दैट इज कंटिंजेंट फंक्शन ऑफ मनी. देन नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैंने बहुत देखा है आपके +1 में, +2 के पेपर्स में. आपने सिर्फ इसको, आई कांट हेल्प इट, दीज आर फार्मूलाज, आपको याद करने ही पड़ेंगे. इसको हेल्प नहीं किया जा सकता. इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा. फर्स्ट इज M1, नैरो मनी. इसको याद रखना. ये टर्म जो बोल रहा हूं, नैरो मनी, लिक्विड मनी, इसको टर्म को याद रखना. करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक्स. करंट अकाउंट्स जितने भी हैं वो दे आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक. आपको याद करना पड़ेगा. करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट. इट इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी. आपसे पूछा जाता है कि सबसे लिक्विड कौन सी है, M1 है. देन सेकेंड आती है ब्रॉड मनी. ना ब्रॉड मनी में क्या आता है, M1 तो आ ही गया, ये मतलब ये दो चीजें आ गई, प्लस सेविंग डिपॉजिट्स प्लस टाइम डिपॉजिट्स, FD वगैरह, विद मेच्योरिटी अप टू 2 years. ये फार्मूले याद करने पड़ेंगे. आई कांट हेल्प इट. और इट इंक्लूड्स मनी दैट इज लेस लिक्विड, इससे कम लिक्विड है. देन वाइड मनी M3 में M2 आ गया. टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक्स विद ओरिजिनल. ये है, देखो, इसमें मेच्योरिटी अप टू 2 years, 2 साल तक के FDs हैं. ये 2 साल से ज्यादा तक की FDs हैं, प्लस अदर डिपॉजिट्स. कहता है इट इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ मनी इन M2 प्लस लेस लिक्विड एंड अदर डिपॉजिट. फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें टाइम डिपॉजिट की टाइम पीरियड है 2 साल से ज्यादा हो गया. देन M3 टोटल मनी. ये क्या है, टू M3 आ गया, ऑल डिपॉजिट्स विद द बैंक एंड फाइनेंशियल एंड अदर लिक्विड एसेट्स. इट रिप्रेजेंट द ब्रॉडेस्ट फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई. इंक्लूड्स नियर मनी एसेट्स. ये सारे आपको बताएंगे, ये मेन है. In short, ये याद रखना, M1 shows the most liquid money, M2 includes saving and short-term deposits, M3 adds long-term deposits, while M4 is the broadest measure. इसमें सब कुछ आ जाता है. देखो, इसमें I can't help it. You have to क्रैम कह लो, कैसे भी है, ये करने पड़ेंगे आपको. देन नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शन. जस्ट रन थ्रू करता हूं, बहुत इजी है. स्टैटिक फंक्शन, इट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. और वही फंक्शन है जो आपने पहले पढ़े हैं, सिर्फ इसको फर्क क्या आ गया इसमें कि इसमें हम उन्हीं फंक्शंस को स्टैटिक और डायनामिक में डिवाइड कर रहे हैं. स्टैटिक फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट, ये सब पढ़ चुके हो आप. स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ट्रांसफर ऑफ, मतलब इनफैक्ट अगर मैं देखूं तो प्राइमरी प्लस सेकेंडरी फंक्शंस वो स्टैटिक फंक्शंस बन जाते हैं. ये वन वे और अदर ये तो मनी परफॉर्म करेगी. कॉन्टिंजेंट, जो अभी कॉन्टिंजेंट फंक्शन किए हैं वो सारे डायनेमिक है. फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, influences employment, affects price level, helps in balance of payment, helps in achieving economic stability. ये सारे देखो, ये फंक्शंस आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉन्टिंजेंट, फिर स्टैटिक एंड डायनामिक, ये सारे फंक्शंस आपको इसलिए बताए जा रहे हैं कि ये किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं. एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द फॉर्म्स. देन फ्रेंड्स, दिस इज
इन शॉर्ट क्या है कि पूरा मनी के चैप्टर में यही कुछ है, बेसिकली फॉर्मूला है। एक चीज इसमें रह गई, लेट अस सी, वो वी शुड नॉट मिस, दैट इज यस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिलेटेड टू मनी। वो क्या है? सबसे पहले हाई पावर्ड मनी, ये एक एक नंबर के बहुत आते हैं। हाई पावर्ड मनी आल्सो कॉल्ड मॉनेटरी बेस और रिजर्व मनी रेफर्स टू मनी इशूड बाय सेंट्रल बैंक। इट इंक्लूड्स करेंसी विद द पब्लिक एंड रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। हार्ड मनी में सब कुछ आ गया, करेंसी आ गई, सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट्स, कमर्शियल बैंक्स के पास डिपॉजिट प्लस रिजर्व्स जितने भी हैं, वो दैट इज हार्ड मनी। फियाट मनी आपको बता चुका मैं, इश्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ मनी। फिड्यूशियरी इज मनी दैट पीपल एक्सेप्ट। फिड्यूशियरी होता है कि वो मनी जो लोग एक्सेप्ट करते हैं, क्यों? बिकॉज इट इज इश्यूड बाय द फियाट ऑफ द गवर्नमेंट। देन फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड देखो दो वर्ड्स हैं, फुल बॉडीड। एक अगर कॉइन लूं, उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, वो होती है उस मेटल की वैल्यू जो जिसका वो कॉइन बना हुआ है, और एक होती है फेस वैल्यू। 10 रुपए का कॉइन है तो जरूरी नहीं है कि उसमें 10 रुपए का निकल होगा। यूजुअली होता है कि निकल कम है और उस पर लिखा जाता है, मतलब उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम है और फेस वैल्यू ज्यादा है। फुल बॉडीड मनी होती है जिसमें इंट्रिंसिक और फेस वैल्यू एक जैसे, मतलब 10 रुपए का कॉइन है तो 10 रुपए का ही उसमें मेटल है, 10 रुपए का निकल है तो पहले गोल्ड होता था। ये गोल्ड के टाइम पर था कि अगर 10 ग्राम का सिक्का है तो उसमें अगर 200 रुपए का सिक्का गोल्ड का है तो गोल्ड भी उसमें 200 रुपए की ही वैल्यू का होगा। फुल बॉडीड मनी आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करती। देन क्रेडिट मनी, वो सारी पेमेंट्स जो ड्राफ्ट्स, डेबिट कार्ड्स, मोबाइल बैंकिंग, ये सारी आपकी इस क्रेडिट मनी में आती है। देन दो वो टर्म्स हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अनलिमिटेड लीगल टेंडर होता है व्हेन मनी हैज गॉट लीगल रिकॉग्निशन अप टू ए अनलिमिटेड एक्सटेंट, कि किसी भी रेशो में ले जाओ दूसरे को एक्सेप्ट करने पड़ेगी। मान लो मेरे पास 5 रुपए के नोट है और मैं दूसरे को पेमेंट करनी है, तो लॉ ये कहता है कि 2 लाख की पेमेंट करनी है, 5-5 रुपए में ले गया। He has to accept because it's an unlimited legal tender. When the money has legal recognition up to a unlimited extent. Limited legal tender ये कहता है means the money which can be used to discharge debt or obligation only up to a specified limit. कुछ coins थे पहले 25 पैसे तक के कॉइन, 10 रुपए तक लिमिटेड लीगल टेंडर थे कि 10 रुपए की रेजगारी आप 25 पैसे के लिए दे सकते थे। अब नहीं, अब तो आपको पता है 25 पैसे तक का कॉइन है ही नहीं, 50 एंड अब 50 भी नहीं है, अब 1 रुपए से शुरू होते हैं कॉइन्स। 50 वाले हैं जो पहले के हैं, आज की डेट में 1 रुपए के कॉइन से ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। सारे के सारे अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, लेकिन लिमिटेड लीगल टेंडर होता था व्हेन द मनी हैज लीगल रिकॉग्निशन ओनली अप टू ए लिमिटेड एक्सटेंट। एक टर्म और है दैट इज नियर मनी। व्हाट इज नियर मनी? कि it is just like money, can be easily converted into money but cannot be directly used for transaction। जैसे मैं एक सब्जी वाले के पास गया, ये ले भाई रिलायंस के शेयर ले ले मेरे से दो और मेरे को ये चीजें दे दो, नॉट एक्सेप्टेबल। कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, नॉट एक्सेप्टेबल। ये जो चीजें हैं नियर मनी, इसको कहते हैं कि इजिली कन्वर्टेड इनटू मनी। मेरे को टाइम दो, मैं कल परसों तक इसको मनी में रिलायंस के शेयर्स बेच के मनी में कन्वर्ट कर लूंगा, दैट्स नियर मनी। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इन शॉर्ट हाई पावर मनी इज द बेस और रिजर्व, ये रिजर्व है, फियाट है, ये सारे आपको मैंने बता दिए। फ्रेंड्स ये छोटी सी प्रेजेंटेशन आज की है हमारी, आई होप यू विल लाइक इट। ये सीबीएसई 12th के उन चैप्टर्स में है जो कि आसान काउंट किए जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, डू सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू, सी यू अगेन।